हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। फाइनली 67th बीपीएससी का रिजल्ट आउट हो गया है और रिजल्ट के अनुसार करीब 800 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में एक नाम है अभिषेक कुमार का। अभिषेक वैशाली के रहने वाले हैं और इस बार उन्होंने 171 रैंक के साथ सफलता प्राप्त की है। बीपीएससी के रिजल्ट के बाद आपने कई सारी सक्सेस स्टोरीज और कई सारी संघर्ष की कहानियां सोशल मीडिया पर देख ली होंगी या फिर खबरों में पढ़ ली होंगी, लेकिन अभिषेक कुमार की कहानी थोड़ी सी अलग है बाकी कैंडिडेट से। कमाल की बात तो यह है कि अभिषेक का तीसरा प्रयास था और उन्होंने इस परीक्षा के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। सो कैसी है अभिषेक की जर्नी और उनकी कहानी बाकी उम्मीदवारों से कैसे अलग है, चलिए आपको इसकी छोटी सी झलकी दे देते हैं। अभिषेक कुमार बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं और उन्हें तीसरे प्रयास में ये सफलता मिली है। इस बार उन्होंने 171 रैंक हासिल की है। इससे पहले अभिषेक ने 65th बीपीएससी का भी एग्जाम दिया था, लेकिन वो प्री भी क्लियर नहीं कर पाए थे। इसके बाद वो 66th बीपीएससी में भी बैठे, लेकिन उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ। अपनी पिछली 2 असफलताओं से अभिषेक हारे नहीं थे, घबराए नहीं थे और उन्होंने अपनी तैयारी को जारी रखा था। उन्होंने क्या किया, जो उनकी पिछली गलतियां थी उनके पिछले 2 अटेम्प्ट्स में उन्होंने उस पर काम किया, उसे सुधारा और कोशिश की कि उसे इस बार रिपीट न किया जाए। और इसी का नतीजा ये रहा कि इस बार 67th बीपीएससी एग्जाम में फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया। आपको बता देते हैं कि जो उनके पिता हैं वो एक रिटायर्ड हवलदार है। बात अगर अभिषेक की पढ़ाई लिखाई की हो तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग हसनपुर वैशाली से पूरी की है। 12वीं की परीक्षा उन्होंने आरपीएस कॉलेज महनार से पास की है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए रूरल इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन समस्तीपुर चले गए थे। अभिषेक का कहना है कि हमेशा से सरकारी सेवा में जाना उनका एकमात्र लक्ष्य था। यही कारण था कि उन्होंने शुरुआत से ही बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की और अपना पूरा समय उसी को दिया। उनका ये कहना है कि हालांकि उन्हें बीपीएससी परीक्षा में सफलता मिल गई है, लेकिन उनका अभी भी गोल यूपीएससी है। खास बात यह है कि अभिषेक ने ये जो सफलता है वो सेल्फ स्टडी से पाई है। इसके लिए उन्होंने कोई भी कोचिंग नहीं की। अभिषेक जब सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो करीब 9 घंटे वो अपनी पढ़ाई को देते थे। उन्होंने ये बताया है कि इस बार जो उनका इंटरव्यू था वो पहले से बहुत अच्छा था, तो उन्हें उम्मीद थी कि इस बार तो रिजल्ट आ ही जाएगा। बात अगर उनके सक्सेस के क्रेडिट की हो तो वो सारा क्रेडिट अपने घर वालों को देते हैं और साथ ही अपने टीचर्स को देते हैं। अभिषेक की ये कहानी बताती है कि अगर आपको बार बार असफलता भी मिल रही है ना, तो आपको हार नहीं माननी है। आपको अपनी गलतियों से, अपनी असफलताओं से सीखना है और कोशिश करनी है कि आप उनको आगे ना दोहराएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए एक ना एक दिन तो सफलता आप तक पहुंच ही जाएगी। भले आप 1 अटेम्प्ट में फेल होंगे, 2 अटेम्प्ट में फेल होंगे, 3 अटेम्प्ट में फेल होंगे, 4 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए 5वां अटेम्प्ट ऐसा होगा जब आपको फाइनली सफलता मिल ही जाएगी। सो अभिषेक की ये जर्नी सुनने के बाद अब आप खड़े होंगे, किताबों को दोबारा इकट्ठा करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और तैयारी में लग जाएंगे। क्या पता कि आपको अगली बार तो सफलता मिल ही जाए। अगर आपको ऐसी सक्सेस स्टोरीज और ऐसी संघर्ष की कहानियां और सुननी है और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार हम फिर आएंगे आपके सामने। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।